हाय गैस, मैं हूं संग्राम। आज हम डिस्कस करेंगे इग्नो बीएड का जो एप्लीकेशन प्रोसेस चल रहा है उसमें कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, क्या क्या प्रोसीजर होते हैं एंड उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। मैं सिंपल से बताना चाहता हूँ, इग्नो बीएड जो 2026 का जो रजिस्ट्रेशन का टाइम है वो 10 मार्च तक एक्सटेंड कर दिया गया है। 10 मार्च तक एक्सटेंड कर दिया गया है। ओके, उसका जो बेसिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए विथ DNED, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन और इक्विवेलेंट कोर्सेज फेस टू फेस मोड में होना चाहिए। ओके, 2 इयर्स का प्रोग्राम जो है, जैसे कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, बहुत सारे स्टेट में उसको अलग अलग फॉर्मेट में बोलते हैं। वो आपका फेस टू फेस मोड इन द सेंस रेगुलर में होना चाहिए। आप रेगुलर में स्कूल में जाके या कॉलेज में जाके, जैसे डाइट होता है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफ एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी, या फिर ST स्कूल्स जैसे सेकेंडरी ट्रेनिंग स्कूल्स, डिफरेंट स्टेट्स में स्कूल्स का डिफरेंट नाम है, बट वो आपको रेगुलर मोड में होना चाहिए। एंड जो आप इंस्टीट्यूशन में उसको डिप्लोमा किए हैं, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, वो NCTE अप्रूव होना चाहिए, क्योंकि आपको एडमिशन के टाइम पे एक NCTE अप्रूव सर्टिफिकेट मांगेगा। ओके, ग्रेजुएशन में आपका ग्रेजुएट होना चाहिए, 50% उसमें मार्क होना चाहिए, एंड उसमें जनरल के लिए 55% मार्क होना चाहिए, जनरल कैटेगरी के लिए, एंड आपके पास एक डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन रेगुलर मोड में होना चाहिए। आप टीचर हो नहीं हो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये दो एलिजिबिलिटी अगर आप क्राइटेरिया मीट कर रहे हो तो आप कर सकते हो। और अगर आप टीचर एज ए टीचर पोस्टेड हो, वेल एंड गुड, उसके लिए आप एक सर्टिफिकेट लगता है, एम्प्लॉयमेंट कॉम एजुकेशन सर्टिफिकेट। एंड जो ओनली डिप्लोमा विथ ग्रेजुएशन है तो उन लोग के लिए कोई एम्प्लॉयमेंट कम एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मांगता है। ओके, उसकी कोई ज़रूरत नहीं, आप उसके लिए वरीड होने की कोई ज़रूरत नहीं। तो इसका जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जनरली 100 मार्क्स का होता है। 100 मार्क्स में 10 मार्क्स का होता है इंग्लिश। ओके, 10 मार्क्स का होता है इंग्लिश, 20 मार्क्स का होता है रीजनिंग। ओके, तो 30 मार्क्स हो गया। 25 मार्क का होता है एजुकेशनल एंड जनरल अवेयरनेस। तो कितना हो गया? 55 हो गया। एंड 25 का होता है जनरल स्टडीज। ओके, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आता है। ओके, और 20 मार्क्स होता है सब्जेक्ट ओरिएंटेड। आप किसी भी सब्जेक्ट दे सकते हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ योर ग्रेजुएशन एंड इररेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट यू वांट टू स्टडी इन BEd। ओके, तो आपको मैं तो बेसिकली यही बताना चाहूँगा, जो 20 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, आप मैथ अटेंड कर सकते हो, सोशल साइंस अटेंड कर सकते हो, साइंस अटेंड करते हो, हिंदी अटेंड कर सकते हो, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो मैं बोलूँगा आपको जो कंफर्टेबल है, आप जिसमें अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हो, उसी सब्जेक्ट को चूज करना। ओके, आपका जिस फील्ड में आप स्ट्रांग हो। बेसिकली जो स्टूडेंट्स है चूज करते हैं, डिपेंड करते हैं कौन उसमें जो उसी बैच में कौन सा सब्जेक्ट का इजी क्वेश्चन आया है। जरूर नहीं है कि आप साइंस का स्टूडेंट हो तो आपको साइंस ही करोगे। कभी कभी क्या है कि साइंस का क्वेश्चन डिफिकल्ट आ जाता है एंड सोशल साइंस का क्वेश्चन इजी रहता है। ओके, तो उसी एग्जाम में इंस्टेंट आपको डिसीजन लेना है, 2 सब्जेक्ट्स में आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है। इधर साइंस लेना है, सोशल साइंस लेना है, या हिंदी लेना है, या मैथ लेना है, वट एवर यू वांट। ये हो गया बेसिक, मैंने बता दिया। मैक्सिमम जो क्वेश्चंस है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आता है, बेसिक क्वेश्चंस आता है, बट उसी का एक्यूरेसी आपका अच्छा होना चाहिए, क्योंकि इसका जो कट ऑफ बहुत हाई जाता है। क्वेश्चंस लगभग इजी रहता है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स मोर देन 60 तो इजीली स्कोर कर देते हैं मैक्सिमम स्टूडेंट्स। तो इसलिए आपको जो बेसिकली ये है कि आपका प्रिपरेशन कैसे करना है, अप्लाई कैसे करना है। ओके, ये चीज़ें तो अप्लाई करने के लिए आपके पास ये सारी चीज़ें होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए और डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद आपने अप्लाई कर दिए, अप्लाई करने के टाइम में ही आपको सब्जेक्ट वगैरह चूज़ करना है। ओके, तो चूज़ करके आपने एप्लीकेशन फॉर्म भर के सबमिट कर दिया। उसके बाद जो नेक्स्ट है, आपको एंट्रेंस देना है, 100 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बता दिया। उसके आगे जनरली क्या होता है, जैसे मेरिट निकलता है तो काउंसलिंग होता है। तो काउंसलिंग के टाइम पे आपको जो एम्प्लॉयमेंट कॉम एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ता है, जो टीचर्स है
एंड जो टीचर्स है बस उसी के लिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जो टीचर के एज ए टीचर जॉब नहीं कर रहे उनके लिए कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं। एंड आप जिस इंस्टीट्यूशन में किए हैं टीचर ट्रेनिंग रेगुलर में फेस टू फेस मोड में, उसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट से एक प्रिंसिपल से एक लिखा के लेके आना पड़ता है कि ये LCT अप्रूव है। ओके, इतना ही है, वो हो गया ये दोनों चीज़। एंड आप किस स्कूल में प्रैक्टिस टीचिंग देना चाहते हैं, उसी स्कूल से प्रिंसिपल या हेडमास्टर का साइन लेके परमिशन टू डू ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ इन योर स्कूल करके एक सर्टिफिकेट रहता है जनरली, वो साइन करके आपको अपलोड करना पड़ता है या फिजिकली बुलाते हैं, वो डिपेंड अपॉन योर रीजनल सेंटर। उसका एडमिशन प्रोसेस, एडमिशन के बाद उसका इंटर्नशिप से वर्कशॉप है। ओके, ये सब चीज़ें हैं। तो हम बेसिकली अभी डिस्कस करेंगे हाउ टू क्रैक एंट्रेंस, हाउ टू क्रैक एंट्रेंस एग्जामिनेशन। मेरा जो सबसे बेस्ट सोल्यूशन है, आप उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो लास्ट 10 ईयर्स का क्वेश्चन है उसको पढ़िए पहले, और उसमें कई सारे सिमिलरिटी आपको पता चलेगा। फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग फ्रॉम पॉलिटी, आप देखोगे हर एग्ज़ाम में पॉलिटी का 2-3-4 क्वेश्चन रहता है। वो बेसिकली यही रहता है कि आर्टिकल्स, कुछ भी स्टेटमेंट देगा, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन सा आर्टिकल में मेंशन है, ये क्वेश्चन 100% आता ही है। तो आप आर्टिकल्स के ऊपर जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स के ऊपर उसके ऊपर फोकस कर पाएंगे। सेम साइंस का, जैसे साइंस का लाइट्स का चैप्टर से आता है, तो आपको हमेशा लाइट्स के चैप्टर से 2-3 क्वेश्चन मिल जाएगा, तो उसी हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है साइंस में। ऐसे में फॉर एग्जांपल जैसे कि इंग्लिश में एक ग्रामर में मैक्सिमम टाइम देखा जाता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्वेश्चन रहता है, जो अनसेन पैसेज, मतलब अनसेन पैसेज से। तो इसमें आपको फोकस करना है पहले मुझे क्या क्या पढ़ना है और इसका सिलेबस क्या है। ओके, सिलेबस में हर टॉपिक से हमेशा जो जो क्वेश्चन आता है वही है। जैसे कि एजुकेशनल जनरल अवेयरनेस में हमेशा एक पॉलिसीज़ का क्वेश्चन रहेगा, NEP का क्वेश्चन रहेगा, न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का रहेगा, NCF 2005 का क्वेश्चन रहेगा। ओके, अभी जो चल रहा है NEP 2020 में, उसको पूरा पढ़ना है अच्छे से एक बार, तो उसमें आप 1-2 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। एंड जो उससे पहला एजुकेशन प्रोग्राम है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986, उससे पहले 1968, ये सारे भी अच्छे से आपको पढ़ना है। ओके, एंड उसके बाद भी RT बहुत सारे एक्ट्स है, जैसे राइट टू एजुकेशन, राइट टू टीचर ट्रेनिंग, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2019, ओके 2009, ये सब जो वेरियस एक्ट है, एजुकेशन रिलेटेड एक्ट है, जैसे सरकारिया कमीशन हो गया, ये सब वो चीज़ों को आप एजुकेशनल जो अवेयरनेस है उस पार्ट में आपको ये क्वेश्चंस मिल जाएगा, तो इसके ऊपर थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, जैसे कि हम देखते हैं NCF 2005 का तो मैंने बता ही दिया। ऐसे इसका ब्रॉड स्पेक्ट्रम में एक बार देखना है क्या क्या मुझे पढ़ना है। ओके, एंड सारे चीज़ें एक ही टीचर से नहीं पढ़ना है। ओके, जो स्पेसिफिक टीचर है उसी ओरिएंटेड से पढ़ना है। जैसे कि सोशल साइंस के लिए आपको फोकस करना पड़ेगा, अगर सोशल सब्जेक्ट का स्टूडेंट हो, या फिर GS का पेपर में आपको मिल जाएगा पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा। सेम साइंस में भी, सेम इंग्लिश में भी बता रहे। रीजनिंग में जनरल देखता है कि एक क्वेश्चन आते हैं हमेशा काउंट फिगर्स, एक पिक्चर दे देगा, उसमें बहुत सारे ट्रायंगल्स रहेगा, उसमें कितना ट्रायंगल्स है, कितना रेक्टेंगल्स है, कितना स्क्वायर्स है, इस टाइप का क्वेश्चन एक रहता है। एंड सीरीज, नंबर सीरीज, जैसे 1, 3, 5, 7, आगे वाला क्या होगा। ओके, नहीं तो 1, 8 और 27, 64 आगे का क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क, इस टाइप का क्वेश्चन रहता है। बेसिक बहुत रीजनिंग बहुत ही बेसिक रहता है। रीजनिंग में आपको 20 से मिनिमम 18-19 स्कोर करना है, तभी जाके आपका मेरिट में सिलेक्शन हो पाएगा, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो। ओके, इंग्लिश में भी, इंग्लिश क्या है कि अनप्रेडिक्टेबल है, कभी कभी पैसेज बहुत डिफिकल्ट आ जाता है, कभी कभी पैसेज कंपेरेटिवली ईजी रहता है, तो डिपेंड ऑन उसके ऊपर कितना आप टाइम यूज़ कर रहे हो वो भी डिपेंड करता है। अगर वो ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट है तो उसको अटेंड कीजिए, क्योंकि इसमें सारे अटेंड कीजिए और उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि इंग्लिश का जो है 10 मार्क्स का है क्वेश्चन, अनसीन पैसेज हो गया डिफिकल्ट है, तो उसमें अटेंड
जल्द से जल्द अटेंड करके उसको ख़त्म कीजिए, क्योंकि टाइम का कमी रहता है, मैक्सिमम टाइम ये दिखाया जाता है कि इससे आगे मैं बताना चाहूँगा। हाँ, इसका क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर सब्जेक्ट में, ओके, वो मैं आपके लिए लेके आऊँगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी 2 टाइम्स अपीयर कर चुका हूँ इंग्लो बी एड इन लास्ट ईयर 2025 सेशन में मेरे आई स्कोर्ड 85, ओके, एंड प्रेजेंटली परस्यूइंग इग्नो बी एड, ओके। तो मैं आपको बता सकता हूँ क्या क्या फील्ड से आपको बेसिकली पढ़ना है, ओके। और ये सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट क्लास में लेके आता हूँ। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।